हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक एक्सरसाइज 3.3 को कर लिया था एंड नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, अपनी बुक्स अपने सामने रखिए और स्टेटमेंट को देखिए। निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट इज दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें। द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो दोनों संख्याओं का अंतर दे दिया, तो एक छोटी एक बड़ी तो होगी ही। ठीक है, तो इसमें हम एज्यूम कर लेंगे कि माना जो बड़ी संख्या है वो x है, माना, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है ना, माना बड़ी संख्या इज x। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में लिखेंगे, लेट अस अज्यूम दैट द बिगर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। ठीक है, वह छोटी संख्या बराबर y। अब देखो, इसने कहा है कि अंतर प्रश्नानुसार हम लेंगे, प्रश्नानुसार इंग्लिश में हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट लिख पाएंगे ना। दोनों का डिफरेंस है, दोनों का अंतर x माइनस वाई जो है वो 26 हमें दिया हुआ है। ठीक है, और आगे इसने कहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो एक संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या y है, तो उसकी 3 गुनी हमने कर दिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब 2 का जो मान है वो 1 में रख दो। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन 1 फ्रॉम 2। ठीक है ना, 2 से x का जो मान है वो 1 में रख दो। तो एक है क्या, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, x की जगह पे रख दिया 3y, माइनस वाई इज इक्वल टू 26, 2y इज इक्वल टू 26, y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2, y इक्वल टू, कैंसिल करो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, 13 आ गया। यानी कि y का मान आ गया आपका 13। इस मान को इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, यानी कि यह मान समीकरण 2 में रखने पर x आ जाएगा ना, क्लियर। 3 इंटू वाई की, देखो y था, y के स्थान पे 13 रखेंगे, ये हो गया। तो x इज इक्वल टू 13 3 ज़ा 39, तो x भी आ गया और y भी आ गया। यानी कि बड़ी संख्या आ गई हमारी 39 और छोटी संख्या आ गई हमारी 13। ठीक है, इसने कहा था ना कि 3 गुना है, तो 13 3 39, 3 गुना है, ये हो गया क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो पूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हम बड़ा कोण छोटा कोण मान लेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर है 2, पार्ट 2 है ये। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, समपूरक का अर्थ होता है सप्लीमेंट्री, यानी कि जिनका जोड़ 180 आता हो। ठीक है ना, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसको कहते हैं, जिसका जोड़ 180 आता है, हिंदी में हम समपूरक कहते हैं। तो इसका योग जो है वो 180 डिग्री आएगा। सप्लीमेंट्री या समपूरक शब्द का अर्थ योग 180 आता है। एक शब्द होता है पूरक, पूरक का अर्थ होता है 90 डिग्री, योग 90 डिग्री। इंग्लिश में हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रही है सप्लीमेंट्री की या समपूरक कोण की बात हो रही है, और इसने कहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो इसमें हम मान लें कि माना, let us assume that
बिगर एंगल इज x एंड स्मॉलर एंगल इज y। माना बड़ा कोण बराबर x डिग्री व छोटा कोण इसको लिखेंगे स्मॉलर एंगल, बिगर एंगल स्मॉलर एंगल इज इक्वल टू y। और समपूरक कहा है तो इसका योग 180, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लिख सकेंगे प्रश्नानुसार इसका जोड़ जो है x प्लस वाई कितना बैठना चाहिए, 180 बैठना चाहिए, ठीक है। और इसने कहा कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है, तो x इज इक्वल टू, ये बड़ा कोण हो गया, छोटे कोण के अंदर अगर हम 18 जोड़ दें तो हमको बड़ा कोण प्राप्त हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। यहाँ से हम x की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी ये तो समपूरक शब्द से आई थी, ठीक है, कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। और दूसरी जो आई है ये वाली वैल्यू आई है हमारे पास, इसने कहा कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो समीकरण 2 से x का मान 1 में रख लो, ठीक है। समीकरण 2 से x का मान 1 में रखने पर व्हाट डू वी गेट। मैंने 1 और 2 इस तरह से डॉटेड वाले लिख लिए हैं ना, तो व्हाट डू वी गेट इज x प्लस वाई इक्वल टू 180 दोबारा से लिख दिया मैंने, और x की वैल्यू पुट कर दी, y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y इज इक्वल टू 10 में से 8 गए 2, 7 में से 1 गए 6 एंड 1, y इक्वल टू 162 अपॉन 2, y इज इक्वल टू 81। तो y की वैल्यू 81 आ चुकी है। इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। यहाँ 2 रखी थी ना हमने ये, तो पुट दिस वैल्यू इन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू y की जगह पे रख दो 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99। तो x और y दोनों हमारे पास आ चुके हैं। 81 और 99 दोनों को ऐड करोगे तो आपको 180 डिग्री ही मिलेगा। तो आपका सॉल्यूशन क्या है, छोटा और बड़ा कोण दोनों आ चुके हैं, एक x 99 आया और जो y है वो 81 डिग्री आया था, ठीक है। तो जो कोण आपको फाइंड आउट करने थे, ये जो एंगल्स जो फाइंड आउट करने थे वो निकल चुके हैं। नाउ थर्ड पार्ट में क्या है, A coach of a cricket team buys 7 bats and 6 balls of rupees 3,800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1,750. Find the cost of each bat and ball. तो बैट और बॉल दोनों की वैल्यू हमको निकालनी है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3,800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें 1,750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं, उसमें हमने ग्राफिकली किया था, है ना। तो यहाँ हम मान लेंगे, लेकिन करना उसी तरह से है। सॉल्व जो है बस एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालनी है, इसमें ग्राफ नहीं बनाना। माना क्रिकेट बल्ले का मूल्य, लेट कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट इज इक्वल टू x रुपीज़, ठीक है। इंग्लिश में आप ऐसे लिखेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ क्रिकेट बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ बॉल इज
रुपीज़ वाई तथा क्रिकेट गेंद का मूल्य, यहाँ पे एक बल्ला लिखेंगे, माना क्रिकेट के एक बल्ले का मूल्य, माना क्रिकेट के एक गेंद का मूल्य, क्रिकेट की लिखना पड़ेगा ना, माना क्रिकेट के, यहाँ पे के लिखना पड़ेगा, एक बल्ले का मूल्य, ठीक है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ ऑल्सो 1। कॉस्ट इज़ रुपीज़ वाई, ठीक है, वाई रुपीज़। अब प्रश्नानुसार जितने बैट कहे, जितनी बॉल कहे, उतना उसको करते जाओ प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। क्या होगा, हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 7 बल्ले हैं तो 7x हो गया, प्लस 6 गेंद हैं तो 6y हो गया, कॉस्ट बनती है 3800, फिर 3 बल्ले हैं तो 3x हो गया, और गेंद आपकी 5 हैं तो 5y हो गया, कॉस्ट 1750 है। अब इसको भी प्रतिस्थापन विधि से करना है तो कर लेते हैं, वरना तो एलिमिनेशन मेथड ही अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छे से हो जाता है वो। अब हम यहाँ से निकाल लें, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लें। इक्वेशन नंबर 2 को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन 3, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू जो है कॉमन लगा के, यह मान एक में रखने पर क्या मिलेगा हमको, 7x की जगह पे वैल्यू पुट करो 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। देखो हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 ली, ये इक्वेशन नंबर 2 ली, तो 2 नीचे लिखी हुई थी तो यहीं से x की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। x की वैल्यू y के रूप में है ये, ठीक है, और इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। अब क्लास में जो प्रैक्टिस करवा रहे थे, बोर्ड पे एक्सरसाइज करवाई थी और फिर एक बच्ची से मैंने करवाया, तो व्हाट शी डिड, इस मान को निकाल के इसी में पुट कर दिया, यानी कि जिस इक्वेशन से हम x की या y की वैल्यू निकालें तो उसी इक्वेशन के अंदर नहीं पुट करना, पहले वाली में पुट करना है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में पुट करेंगे। मान लो x का मान यहाँ निकाल के इसी में पुट करना शुरू कर दोगे तो यू आर नॉट गोइंग टू गेट द वैल्यू 5, टू बी अवेयर ऑफ इट। तो इसका ध्यान रखना आप। हमने सेकेंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली है और 1 में इसको पुट किया है, तो इसको हम अभी मल्टीप्लाई कर लें। मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा, 7 0 0, 7 5 35, तो 1225 आ जाता है ये, ठीक है। 12250 माइनस 7 5 35y प्लस, अब इसके नीचे तो 3 था, एलसीएम ले लो, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, 7 से इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ 3 है तो 3 6 18 y इक्वल टू, अब पूरे के नीचे 3 आ जाएगा एलसीएम लेने पे, इस 3 को यहाँ भी ला के मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0, 3 8 24, कैरी 2, 3 3 9, 10 11, ठीक है। तो 11400 आ गया ये। इन दोनों को सॉल्व करो, इसको और इसको। ये 35 जो है माइनस का है, 18 प्लस का है, तो 35 में से 18 घटा दिए तो माइनस 17y इज इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250, y इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस करोगे तो माइनस 850, इस 17 को नीचे ले आओ, माइनस 17, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 1 17, 17 5 85 एंड 0, तो वी गेट y इज इक्वल टू 50। तो y का मान जो है 50 आ गया, बिल्कुल क्लियर। तो हम x इक्वल टू यहाँ y का मान पुट कर देंगे। इसको देखो इक्वेशन नंबर 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है।
1 ये थी, 2 ये थी, 2 से x का मान निकाला था तो ये आया था y के रूप में। अब इसकी हमें ज़रूरत हो रही है, इसलिए हम इसको 3 डाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 1 में डालेंगे तो घुमाना फिराना पड़ेगा, फर्क तो कुछ नहीं पड़ता। इस y की वैल्यू को हम यहाँ फर्स्ट में इक्वेशन में पुट कर देंगे तो भी निकलेगा आंसर तो वही निकलना है। तो x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5, y की वैल्यू है 50 अपॉन 3, तो इट बिकम्स 1750 माइनस 5 5 25 0 ओवर 3। सो घटा देंगे तो 0, 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 को माइनस किया तो 5 है, ये 1, 1500 आ गया। 1500 बटे 3, इसको काट दो, 3 1 सा 3 5 सा 15 एंड 2 0, तो x इज इक्वल टू 500। ठीक है, तो x की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, बल्ले का मूल्य अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपये और एक गेंद का मूल्य बराबर 50 रुपये। इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि x और y की वैल्यू आ चुकी है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट क्या है? व्हाट द स्टेटमेंट सेज, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो ये जो क्वेश्चन है, यानी कि आप टैक्सी करते हैं तो फिक्स रेट है उसका, लेकिन जितने किलोमीटर बढ़ते जाएंगे उतना आपका जो बढ़ता जाएगा। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर्ड। एक तो उसका फिक्स चार्ज है, मान लो 500 रुपये उसने फिक्स कर लिए हैं, उसके बाद हर प्रति किलोमीटर के लिए उसके जो है वो बढ़ते जाएंगे, चार्जेस जो है वो होते जाएंगे। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹105। मान लो 10 किलोमीटर दूरी के लिए चार्ज उसने 105 रुपये दिया है, यानी कि पैसे उसने भाड़ा उसने 105 रुपये दिया है। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ ₹155। तो 10 किलोमीटर के लिए 105 और 15 किलोमीटर के लिए 155। व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर? हाउ मच डज द पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? तो 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना भाड़ा देना पड़ेगा, क्वेश्चन ये है हमारे पास। तो एक्स और वाई के रूप में हम इसको एज्यूम करेंगे और फिर लेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं जल्दी से। माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी का है ये, टैक्सी का नियत भाड़ा मीन्स फिक्स, नियत भाड़ा फिक्स जो फेयर है उसका या चार्जेस हैं उसके, वो हमने मान लिए x रुपीज़। अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा वो भी माने, तथा अतिरिक्त प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर y रुपीज़। अब देखो प्रश्नानुसार हम करें। प्रश्नानुसार देखो, फिक्स तो है उसका x रुपये, तो उसके लगने ही लगने, टैक्सी कर ली तो। फिर वो 10 किलोमीटर गया, प्रति किलोमीटर का y रुपीज़ माना है, तो ये 10y हो गया। दोनों को जोड़ के बनेगा इसका 105 रुपये। ठीक है, 10 किलोमीटर का उसने जो चार्जेस लिए हैं वो 105 लिए हैं, फिक्स चार्जेस एंड किलोमीटर के अकॉर्डिंग जो चार्जेस हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट इज फिक्स चार्जेस प्लस 15 किलोमीटर है तो 15y, और टोटल जो उसके चार्जेस हुए वो 155 हुए। ठीक है, तो इससे से हमको इक्वेशन नंबर 1 मिली और इक्वेशन नंबर 2 मिली। अब इक्वेशन नंबर 2 को हम कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेंगे। थोड़ा सा सॉल्व कर लो उसको।
x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, ठीक है, इसको वहाँ ले गए हैं तो 155 माइनस 15y हो गई। अब ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल के छोड़ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ लिख लें x का यह मान 1 में रखने पर तो x की वैल्यू पुट कर दो, 155 माइनस 15y इज इक्वल टू 105, ठीक है। इसमें पुट किया है, x की जगह पे क्या किया, 155 माइनस 15y को पुट कर दिया। अच्छा, प्लस 10y तो लिखा ही नहीं मैंने, प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। इसके अंदर पुट किया है ना, x की जगह पे तो ये रखा, ये वाला, और 10y प्लस 10y इक्वल टू 105, ठीक है। थोड़ा सा नज़दीक हो गया ये। 155 माइनस 15y और प्लस 10y है तो माइनस 5y इज इक्वल टू 105, तो माइनस 5y को यहीं छोड़ा, इसको वहाँ ले गए तो वो इक्वल टू 105 माइनस 155 माइनस 5y इज इक्वल टू, माइनस करो, 5 में 5 का 0 एंड 5 का 5, ठीक है, माइनस में आ गया। 155 में से 155 में से 105 आपने घटाए हैं तो 50 ही बचेंगे, और यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। y इज इक्वल टू 50/5, 5 × 5, 5 × 50, तो y की क्लियर वैल्यू आ गई हमारी 10, यानी कि 10 रुपये जो है प्रति किलोमीटर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये वाली वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दो, पुट दिस वैल्यू, यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर, पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 3, ठीक है। वी गेट, हाँ हिंदी में लिख देना, मैंने गलती से लिख दिया ये, यह मान समीकरण 3 में रखने पर x इज इक्वल टू 155 माइनस 15y, y की जगह पे पुट किया 10, ठीक है। 15y था, y की जगह हम 10 निकाल चुके हैं, ये पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 155 माइनस 150, x इज इक्वल टू, इसको माइनस कर दिया तो 5 हो गया, ठीक है। तो जो उसका नियत भाड़ा है वो तो 5 रुपये हो गया, जो फिक्स चार्जेस थे वो तो 5 रुपये थे ही थे, और प्रति किलोमीटर 10 रुपये उसके बढ़ते जा रहे थे, ठीक है। तो वो 10 रुपये हैं और 5 रुपये उसके फिक्स चार्जेस थे। अब 25 किलोमीटर का हमें निकालना है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया गया भाड़ा हमें कैलकुलेट करना है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दिया जाने वाला भाड़ा, दिया जाने वाला भाड़ा, ठीक है। द चार्जेस विच ही हैड टू पे फॉर 25 किलोमीटर्स इज x प्लस 25y, x तो फिक्स हमारा 5 है, प्लस 25 इंटू 10, तो 5, 25 10 250 हो गए, 250 में 5 जोड़ दिए तो 255 हो गए, ठीक है। तो 255 रुपीज़ हो गया है ये हमारा, ये सारा जो है x प्लस 25 जो है ये हमारा रुपए में आएगा, तो हमने कैलकुलेट कर लिया, 255 रुपये आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। तो अब जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न। भिन्न क्या चीज़ होती है, कोई भी संख्या जो बटे में लिखी जाती है। ऊपर होता है हमारा, जो ऊपर लिखी हुई संख्या होती है वो अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो भिन्न को लिखने का जो स्टाइल होता है वो ऐसे होता है, अंश बटे हर, ठीक है। तो भिन्न बन जाती है जब हम अंश बटे हर लिखते हैं तब। तो इसने कहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर
दोनों में एक एक जोड़ दिया, अंश में भी एक एक 2 जोड़ दिया जाए और हर में भी जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 बन जाती है। और यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, यानी कि यहाँ +3 कर दो ऊपर नीचे, तो वो 5/6 बन जाती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में हम अंश और हर दोनों को मान लेंगे। माना इस भिन्न के लिए जो अंश है वो x है और हर जो है वो y है। तो एज्यूम करेंगे, माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो भिन्न इसमें क्या बन गई हमारी, भिन्न बिकम्स x/y। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट चलते जाएंगे भी, कहाँ जोड़ने के लिए कहा, कहाँ घटाने के लिए कहा। प्रश्नानुसार जो हमारे रैखिक युग्म बनेंगे वो हम देखेंगे। भी देखो, अंश और हर दोनों चीज़, अंश ऊपर लिख दिया, हर हमने नीचे लिख दिया। अब फर्स्ट लाइन में इसने कहा कि अंश और हर दोनों में 2-2 जोड़ना है, तो दोनों में 2-2 जोड़ दिया। 2 जोड़ने पर क्या बन गया, वो बन गया आपकी भिन्न बन गई 9/11। ठीक है, अब इसको आर पार गुणा कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये 11 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा और y+2 जो है वो 9 से जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 11 × x+2 इज इक्वल टू 9 × y+2। तो 11x + 11 2 ज़ा 22 इज इक्वल टू 9y + 9 2 ज़ा 18। 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। 11x - 9y इज इक्वल टू, इसको माइनस करो तो -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट इज, अगली बार क्या कहा, अंश और हर, अंश बटे हर हमने लिख लिया। अंश में इसने 3 जोड़ने के लिए कहा है और हर में भी 3 जोड़ने के लिए कहा है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो हमें 5/6 प्राप्त होता है। तो बराबर डाल के 5/6 लिख दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 × x + 3 और ये वाली वैल्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5 × y + 3। तो 6x + 6 3 ज़ा 18, 5y + 5 3 ज़ा 15। 6x - 5y इज इक्वल टू 15 - 18। ठीक है, यहाँ 15 है, इस 18 को यहाँ लाई। जिसका भी आप स्थान बदलेंगे उसी संख्या का जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। ये +5y है तो ये -5y हो गया, ये 18 यहाँ लाए तो -18 हो गया। 6 में से अब देखिए ये सिर्फ 6x - 5y इज इक्वल टू, घटा दो, -3 आ गया है ये। ठीक है, अब प्रतिस्थापन विधि से कहा है इसलिए हमारी क्वेश्चन नंबर 2 हो चुकी है। तो प्रतिस्थापन विधि से कहा है इसलिए हमें x की वैल्यू यहाँ निकालनी पड़ेगी और फिर इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर लेते। तो अब ऐसा हम करें इसको, ये क्वेश्चन नंबर 2 तो हो ही चुकी है, इस इक्वेशन नंबर 2 से हम x का मान निकाल लेते हैं। 6x इज इक्वल टू -3, इस -5y को वहाँ ले जाओ तो +5y, x इज इक्वल टू -3 + 5y / 6। ठीक है, x की वैल्यू ये है हमारी, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 मान लें। ठीक है, 2 को चेंज करके हमने यहाँ से x की वैल्यू निकाली और इस x की वैल्यू को हम 1 में पुट कर लें। x का मान 1 में रखने पर यहाँ हम लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से 1 में रखने पर, व्हाट डू वी गेट। अब एक क्या थी, एक थी हमारी 11x - 9y इक्वल टू -4। ठीक है, कंफर्म कर लो, मेरा कोई भरोसा नहीं है। 11x - 9y इक्वल टू -4। ठीक है, अब इसके अंदर यहाँ से जो x की वैल्यू हमने लिखी है ना, ये देखिए x की वैल्यू है -3 + 5y/6। यहाँ पुट कर लो, इसके अंदर पुट करोगे तो आपको मिलेगी 11 ×
x की वैल्यू है 5y -3/6 -9y इक्वल टू -4। ठीक है, क्वेश्चन तो ठीक है ना ये? हाँ, तो अब देखो ये सारा कर लिया हमने। अब इसका ना नीचे 6 है इसके, तो इसका एलसीएम ले लो, मल्टीप्लाई बाद में कर ले। इसको एलसीएम लोगे, यहाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। 11 5 ज़ा 55y -11 3 ज़ा 33। इस 6 को इसमें कर दो तो -6 9 ज़ा 54y इक्वल टू, पूरे के नीचे 6 आ चुका है अभी, यहाँ 4 पड़ा है। 55 और 54 को सॉल्व करोगे तो y -33 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब y इक्वल टू 24 माइनस था वहाँ पे, यहाँ आके प्लस हो गया 33। तो y इज इक्वल टू, ऐड करो इसको, ऐड करने पे क्या हो जाएगा ये, अब देख लो हमने कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू जो है वो गलत तो नहीं कर दी है। ये -33 था यहाँ पर, यहाँ आकर +33 हो गया है। लेकिन ये माइनस साइन हमने गायब कर दिया ना, -4 था, देखो जो -4 था ये चल रहा था, मुझे लग रहा है कि वैल्यू बड़ी आ रही है। तो 6 4 24 -24 और ये -33 था, यहाँ आके +33। 33 में से हम 24, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो उसको माइनस करेंगे तो आपका 9 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, 33 में से 24 घटा दिए, y की वैल्यू आपकी आ गई 9। अब यह मान, पुट दिस वैल्यू, यह मान इक्वेशन 3 में रखने पर, हिंदी में इंग्लिश में लिख दूँ क्या, जल्दी हाथ चलेगा। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 वी गेट, वो कह गढ़ लिखने में थोड़ा टाइम लगता है, समीकरण मान ऐसे ऐसे करके। तो x इज इक्वल टू, अब देखो क्या है हमारी वैल्यू, क्या थी, -3 + 5y थी, 5y, y की वैल्यू 9 है, ओवर 6 है। तो x इज इक्वल टू -3 + 5 9 ज़ा 45 ओवर 6। उसको माइनस करते हो तो 43 में से 3 माइनस कर दिए तो 42 ओवर 6, 6 1 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो x इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से हमारी जो x और y की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो भिन्न जो x और y थी वो क्या थी, हमने तो अंश और हर माने थे, ये अंश हमारा आ गया है, अंश बटे हर था ना, x को हमने अंश माना था, उसको हर माना था। तो x की जो भी वैल्यू आई है 7 आई है, उसको ऊपर रखेंगे, अंश बटे हर आपका 9 आया है। तो भिन्न आ गई आपकी 7/9 एंड दिस इज योर आंसर। तो फ्रैक्शन 7/9 आपकी आ गई। नाउ सिक्स्थ पार्ट में क्या कहा गया है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो उनके जो प्रेजेंट एज हैं, वर्तमान आयु हैं दोनों की, वो कितनी है। अब इसने कहा क्या है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी ना, 5 साल बाद हो जाएगी। तो हम वर्तमान आयु एक की x मान लेंगे, दूसरे की y मान लेंगे, फिर 5 साल बाद की निकालनी है, तो जिसकी x है उसकी x + 5 हो जाएगी, जिसकी आयु वर्तमान आयु y है उसकी y + 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर इसने कहा 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के 7 गुनी होगी। वो गुनी तो हम बाद में करेंगे, लेकिन 5 साल पहले की आयु जिसकी हमने x मानी है उसकी x - 5 हो जाएगी, और जिसकी y मानी है उसकी y - 5 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका वो हो जाएगा। तो हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम मानेंगे कि जो वैल्यू है, चलो उसको लिख लेती हूँ मैं। माना जैकब की आयु, वर्तमान आयु लिखना पड़ेगा ना, माना जैकब
इंग्लिश में लिखते तो हाथ जल्दी चल रहा। जैकब ये सब लिखना बड़ा डिफिकल्ट ना। माना जैकब की वर्तमान आयु इक्वल टू x वर्ष हमने मान दिए। फिर पुत्र की आयु की बात कर रहे हैं। पुत्र की वर्तमान आयु वो हम ले लें y वर्ष। ठीक है, वैसे ये जो है लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से हो जाए तो ठीक है, वरना ये वीडियो 35 मिनट की हो चुकी है, स्प्लिट कर जाएगी। वीडियोस बनाने आसान काम नहीं है बेटा जी। ठीक है, 5 वर्ष बाद कहा है तो मैंने 5 और 5 के बाद ये 5 लिख दिया के बजाय। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x+5 और 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु y है तो y+5 हो गया। ठीक है, अब 5 वर्ष पूर्व की बात कही जा रही है, तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु ये। अब 5 वर्ष पूर्व की बात भी क्वेश्चन के अंदर कही गई है। 5 वर्ष पूर्व, सबसे पहले जैकब की आयु की बात कर लें। जैकब की आयु अगर अभी x है तो 5 साल पहले उसकी 5 वर्ष कम थी, x-5 हो जाएगी। फिर 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की बात करें, पुत्र की आयु वो हो जाएगी हमारी y-5। ठीक है, ये वर्ष में आ जाएगा, ये भी वर्ष लिख देना इनको, वर्ष। ठीक है, आप लोग लिख लेना इसको वर्ष। मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है। अब देखो, क्योंकि वीडियो बड़ी होने लगी है, टेंशन होने लगी है मुझे, तो अब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम प्रश्नानुसार चलें। प्रश्नानुसार क्या कहा गया है प्रश्न में? 5 साल बाद जो जैकब की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी। ठीक है, तो 5 साल बाद जैकब की आयु x+5 हमें यहाँ दिखाई दे रही है, तो यहाँ हम लिखेंगे x+5। ये 5 साल बाद की आयु जैकब की है और पुत्र की आयु है अब इसकी y+5। इसकी 3 गुनी करने के लिए कहा है तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। एडजस्ट करो, इसको सेट करो, मल्टीप्लाई करके 3y + 3 5 15, तो x = 3y + 15 - 5। x = 3y + 15 में से 5 माइनस कर दो 10। तो ये हमारी इक्वेशन, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से करना है तो इसको तो 1 डाल के आप छोड़ लो। अब नेक्स्ट इसने कहा है तथा 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु है, 5 वर्ष पूर्व वाली जो आयु है, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु x-5 है, आयु कम थी ना, घटा रखा है, x-5 जो जैकब की आयु है पुत्र की आयु की 7 गुनी है, तो 7 से इसको मल्टीप्लाई किया। पुत्र की आयु तो है y-5 है, इसको मल्टीप्लाई करके सेट करो, एडजस्ट करो इक्वेशन को। 7y - 7 5 35। अब x की वैल्यू तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं यहाँ पे, है ना, तो x की वैल्यू निकाल चुके हैं तो क्या करें, यहीं की यहीं कर लें पुट, इसी को ऐड कर लो एक बार। तो x = 7y - 35 + 5। x = 7y - 35 और +5 को करते हो तो कितना आता है, -30 आता है। तो x की वैल्यू ये भी है और ये भी है, इनको हम कर लें क्या, x की वैल्यू यहाँ से पुट कर लो, यहाँ पुट करोगे तो कितने आ जाएगी, 3y + 10 = 7y - 30। तो यहाँ आप लिख सकते हो कॉमा लगा के समीकरण 1 से x का मान रखने पर x का मान 3x + 10 था, यहाँ पे x = 7y - 30 है, तो इस x की जगह पे इसको बिठा दिया,
3y+10 को। 7y-30 है ही, एडजस्ट करो इनको सारा, यहाँ वहाँ घुमाओ फिराओ, तो इस 10 के पास तो इस -30 को लाओगे तो +30 हो गया। यहाँ पे 7y है, इस 3y को ले आओ तो -3y हो गया। 30 + 10 40 हो गया। 7 में से 3 को माइनस कर दो, 4y हो गया। 40/4 = y। काटोगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 10 = 40। तो y की वैल्यू जो है वो आपकी आ गई 10। अब y हमने किसकी मानी थी? पुत्र की आयु मानी थी, तो पुत्र की आयु तो आ गई 10 वर्ष। यह मान 1 में रख लो। 1 में रखने पर व्हाट वी गेट? x = 3y + 10 थी ना इक्वेशन, तो ये थी, पुट कर लिया यहाँ पे। x = 3, y की जगह पर 10 पुट किया, +10 = 3 × 30 + 10, ये आ गया 40। तो x की जो वैल्यू है वो आ गई 40। इसका मतलब 40 ईयर्स हो गया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया है आपका? जो जैकब की वर्तमान आयु आपने क्या मानी थी? x मानी थी, वो आ गई 40 ईयर्स। ठीक है, और पुत्र की वर्तमान आयु आपने y मानी थी, y 10 आ चुका है, तो 10 ईयर्स। ठीक है, वर्ष लिखते हैं ना यहाँ पे, मैंने y लिख दिया, यानी कि ईयर्स। तो इस तरह से हमारी जो एक्सरसाइज है 3.3 दैट इज़ कंप्लीट नाउ। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। ओके।